हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूडाइस प्लस पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल कैसे भरें। तो चलिए इसके पूरे प्रोसेस को जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे विद्यालय में क्या क्या आपको डाटा भरना है, प्रोफाइल में कैसे आपको प्रोफाइल भरनी है, कैसे लॉगिन करना है। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियो मिलती रहें। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमें जाना है यूडाइस प्लस पोर्टल के होम पेज पर और यहाँ 3 डॉट है, उस पर हमें क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें आपको करना है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर हम क्लिक कर देते हैं। जब लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक कर देते हैं तो पिछली वाली वीडियो में मैंने बता सकता था, इसमें कई तरह के आपको इंटरफेस दिखेंगे, जैसे स्कूल प्रोफाइल है, टीचर प्रोफाइल है, स्टूडेंट प्रोफाइल है एंड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। उसके बाद हमें स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का डाटा फिल करना है। तो हम सबसे पहले जाएंगे स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे। जब स्कूल एंड प्रोफाइल फैसिलिटीज़ पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपके जो विद्यालय का यूडाइस कोड होगा वो आपकी आईडी और आपका पासवर्ड आपके पास होगा। हम एक विद्यालय का लॉगिन करके दिखा रहे हैं, उसमें आपको कैसे कार्य करना है। इस तरह का कोई इंटरफेस आपको दिख जाएगा, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ टीचर स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, स्कूल की कैटेगरी दिख जाएगी, यूडाइस कोड, स्कूल का नाम। हमें क्या करना है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे क्लिक करना है। जब आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर स्कूल का नाम, कैटेगरी वगैरह आ रहा है और उसके बाद आ रहा है डाटा कैप्चर फॉर्मेट 1.1 to 1.23। उसके बाद नेक्स्ट है 1.24 to 26। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें सारे स्टेप भरने हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कैसे हमें ये फिल करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए तीसरे नंबर पे 1.55.1 to 1.5520 और लास्ट में देखिए सबसे है 2.21 to 2.28। यहाँ तक हमें सारे इसके स्टेप पूरे करने होंगे, तब हमारा प्रोफाइल का कार्य पूरा होगा। अब देखिए इसमें भरना कैसे है, क्या क्या सुविधाएं भरनी है, क्या क्या हमें भरना है, इसे हम खोलेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं 1.1 से 1.23 तक। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल जाएगी, दिख रहा होगा। देखिए एक चीज़ और, अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में भर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो इसका हमें ऑप्शन भी दिया गया है, हम इसे हिंदी में भी फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हिंदी में करने के लिए क्या करना होगा, बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ये लिखा हुआ आ रहा है बैक टू डैशबोर्ड, और यहाँ से हमें लैंग्वेज चेंज कर देनी है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे हिंदी मीडियम के स्कूल हैं तो हम हिंदी में एक बार बता देते हैं, और जो इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में भी कर सकता है। तो पहले हम इसमें करते हैं 1.1 से 1.23 तक की प्रोफाइल के बारे में। ठीक है। तो देखिए जैसे 1.1 में स्कूल का नाम है, उसके बाद ज़िले का नाम है। 1.13 में यूडाइस ब्लॉक का नाम है। 1.4 में स्कूल का स्थान ग्रामीण या शहरी है, ये सारी चीज़ें हैं। राजस्व ब्लॉक है, ग्राम पंचायत है, विद्यालय का एड्रेस है, पिन कोड है, NPRC यानी कि CRC केंद्र का नाम है, कौन सी न्याय पंचायत आपकी लगती है। अक्षांश देशान यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। उसके बाद स्कूल संपर्क है, उसके बाद प्रिंसिपल का नाम है, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर है। उसके बाद देखिए 1.14 यहाँ पे, इसमें स्कूल में निम्नलिखित एवं उच्चतम कक्षाएं यानी कि विद्यालय कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक संचालित है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आपको हाँ या नहीं में भरना 1.
1.5 में आपका स्कूल का प्रकार है, यानी कि बॉयज़ है, गर्ल्स है या को एजुकेशन है। को एजुकेशन मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों का है। प्रतिवादी विवरण अगर कोई हो। शैक्षिक सत्र कब शुरू हुआ, तो सबको पता है कि 1 अप्रैल से अब हमारा शैक्षिक सत्र शुरू होता है। स्थापना यानी कि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। मान्यता प्राप्त है, गैर सरकारी है, सहायता प्राप्त है, निजी गैर सहायता प्राप्त है या प्रबंधक समूह का है। इसका प्रकार आपको कुछ इसमें स्टेप ऐसे होते हैं कि जो आपको फिल नहीं करने, केवल प्रदर्शित होंगे, वो आपके ओपन ही नहीं होंगे, जो आपको नहीं भरने, जो भरने हैं वो आपके ओपन होंगे। स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष लागू, ये सारी चीज़ें माध्यम यानी कि इंग्लिश माध्यम का है या आपका हिंदी माध्यम का। अब जैसे अगला यानी कि नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, तब हमारा इसमें डाटा फीडिंग का कार्य शुरू होता है। यहाँ से देखिए, आपको पहले लिखना है 1.24 में विषय के रूप में पढ़ाए गए भाषा, यानी तीनों भाषाओं का नीचे उल्लेख करें। यानी कि आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, कितने बच्चे हैं इसमें, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां। कुछ आपको बस ऑप्शन ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए यह है 1.25, क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN के लिए विशेष स्कूल है। यानी कि एक जो CWSN जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं। तो आपका विद्यालय ऐसा है या नहीं, तो अगर आपका विद्यालय है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद क्या आपका विद्यालय ये है 1.26, क्या यह शिफ्ट स्कूल है। तो ये विद्यालय का देखिए डाटा पहले से भरा हुआ है, पिछले साल इन्होंने फिल किया होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा अगर कोई करेक्शन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई करेक्शन नहीं करना तो सेम एज इट इज़ रहने देना है। तो इनका नहीं यानी कि शिफ्ट में नहीं चलता है। फिर है क्या ये आवासीय स्कूल है, यानी कि जो आवासीय स्कूल होते हैं जैसे हॉस्टल वाले, तो आपका अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर देना है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है 1.28 में, तो है तो यस करना, नहीं तो नहीं कर देना है। क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो ये आपको क्या कर देना है, हाँ कर देना है। ठीक है। उसके बाद है क्या स्कूल उच्च शिक्षा स्तर पर कोई व्यावसायिक वोकेशनल आपका व्यावसायिक कोई चलता हो तो ठीक है, नहीं चलता तो कोई। क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण अगर दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर देना है। इसमें आपको सारी जानकारी हिंदी में दी गई है, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ के इसे फिल करते हैं। नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में, मतलब जो सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल है उससे आपकी स्कूल की दूरी कितनी है वो आपको इसमें भर देनी है। यानी कि प्राथमिक से कितनी है, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च कोई स्कूल है उससे। उसके बाद है आपका 1.33 स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने के लिए सड़क है, हाँ तो आपके पास सड़क होगी तो हाँ कर देना, अगर नहीं है तो नहीं कर देना। शैक्षिक दिनों की संख्या, क्योंकि कोई भी विद्यालय जब जिसे मान्यता दी जाती है, मान्यता प्राप्त विद्यालय होता है, उसमें आपको ये शर्त अनिवार्य, उसके जो नियम हैं मान्यता के उसमें प्रॉपर ये प्रावधान किया गया है कि आपको 25% RT के तहत बच्चों का एडमिशन लेना होगा। इसी शर्त पर आपको मान्यता दी जाती है। तो इसमें आपको यस कर देना है और जमा नहीं करना है, आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट, यानी कि जमा करें और आगे। तो इससे आपका डाटा सेव भी होता रहेगा और आपका अब देखिए नेक्स्ट आ गया है आपका 1.55.1 से ये बिंदु शुरू हो रहा है। इसमें यस और नो की टाइप सारे क्वेश्चन हैं, आपको जो आपकी सुविधा है कर सकते हैं, नहीं तो नो करना है, आपको नहीं भरना है। क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है, नहीं है तो नहीं, हाँ है तो हाँ। क्या संरचनात्मक सुरक्षा, देखिए इसमें डाटा भरते समय एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो भी आप डाटा भर रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ के और जानकारी करके भरें, क्योंकि आपके स्कूल की रैंकिंग इससे तैयार होती है, फिर इससे ब्लॉक ज़िले की भी रैंकिंग तैयार होती है। तो डाटा सही भरें।
तो नहीं। क्या गैर संरचना सुरक्षा आक्षेपण की गई है, इसमें आपको नहीं हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं। देखिए कुछ बिंदु आपके ऐसे हैं कि आपको ही पता होंगे आपके विद्यालय में क्या क्या सुविधा उपस्थित है, तो आपको उसी हिसाब से डाटा भरना है। कुछ विद्यालय में हो सकता है हाँ हो, कुछ विद्यालय में हो सकता है इसे नहीं करना है। जैसे क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अब बहुत सी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बहुत सी जगह नहीं लगे, तो आप उसी हिसाब से आप हाँ या नहीं कर सकते हैं। क्या स्कूल में अग्निशमन यंत्र है, तो ये भी देखिए मान्यता, जब आपको मान्यता प्राप्त विद्यालयों में मैं कह रहा हूँ, जब मान्यता दी जाती है तो सभी स्कूलों में अग्निशमन यंत्र लगा होना अनिवार्य है। ये मान्यता की शर्तों में दिया गया है, तो इसमें हमें हाँ कर देना है। क्या स्कूल में सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक है, हाँ एक शिक्षक नोडल के रूप में बनाया जाता है। क्या छात्र और स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है, हाँ। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी इनकी प्रोफाइल शायद इन्होंने अपडेट नहीं करी है, तो जो मुझे बिंदु पता है जो अनिवार्य है मैं वही आपको हाँ कर दे रहा हूँ। लेकिन ये आपको अपने विद्यालय का भरना है, तो आपको इसमें अपने हिसाब से सारी सूचनाएं भरनी होंगी। क्या आपदा को पाठ्यक्रम के भाग में पढ़ाया जा रहा है, हाँ हाँ या नहीं। क्या स्कूल में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण अनुदान मिलता है, ये आपको पता होगा, हाँ या नहीं आपको भरना है। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, तो जो आपके स्कूल में होते हैं उसे आप भर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या स्कूल में पर्यावरण क्लब का गठन किया गया है, तो हो सकता है आपने किया हो। वैसे तो कुछ चीज़ें ये अनिवार्य होती हैं, और आपको देखिए शिक्षकों का इसमें लिखा है, शिक्षकों का अटेंडेंस लिया गया है, उपस्थिति लेखा इलेक्ट्रॉनिक रूप से, बायोमेट्रिक रूप से। तो अभी तो ज़्यादातर जो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, उपस्थिति लेखा, यानी कि रजिस्टर पे हमारी उपस्थिति हो रही है। और हो सकता है बहुत से स्कूलों में ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी हो रही है, क्योंकि आजकल प्राइवेट जितने भी संस्थान हैं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तहत अपनी बायोमेट्रिक या उसके तहत भी अटेंडेंस ले रहे हैं। तो इसे सेव एंड नेक्स्ट यानी कि जमा करें और आगे बढ़ें। अब देखिए आ गया 1.57 स्कूल को प्राप्त वित्तीय सहायता पिछले शैक्षिक वर्ष में, यानी कि इसमें जो भी आपको भरना है वो पिछले शैक्षिक साल। एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है कि आपको जो डाटा भरना है उसमें ऊपर बिंदु पढ़ना है कि वर्तमान वर्ष का कौन से भरना है। लेकिन जैसे अभी तो डाटा आपको वर्तमान वर्ष का ही भरा जा रहा है 23-24 का, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं आपको उसमें गत वर्ष का डाटा भरना है। तो कोई आपको सहायता मिली हो, जैसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ से, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पीएसयू से, समुदाय या अन्य कोई सहायता मिली है, तो उसकी धनराशि या इसका आपको उल्लेख यहाँ पे करना है। अब यह 1.58 क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए इन्वेंट्री रजिस्टर बनाए रख रहा है पिछले शैक्षिक कार्य, यानी आईसीटी खेल उपकरण। तो अगर इसमें हाँ बना रखा है तो आप भर देंगे, नहीं बना रखा है तो नहीं भरेंगे। निम्नलिखित के आधार पर स्कूल का कुल वार्षिक व्यय पिछले शैक्षिक सत्र में, यानी कि आपको पिछले शैक्षिक सत्र का जैसे रख रखाव पे कितना खर्चा हुआ, शिक्षकों के पे कितना खर्चा हुआ, निर्माण कार्य अन्य या कोई भी और व्यय हुआ है तो उस पर कितना खर्चा हुआ वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है हमें। देखिए भौतिक सुविधाएं आ गई हैं। 2.1 यहाँ से शुरू हो गया। स्कूल भवन स्थित है, यानी कि प्राइमरी है या मतलब अपना प्राइवेट है या जो भी है। इसमें देखिए इसमें ऑप्शन खोल के देखते हैं। देखिए लिखा रहा है प्राइवेट ऑन रेंटल नो बिल्डिंग रनिंग प्लेस। तो हमें जैसे ज़्यादातर आपके प्राइवेट भवन है और कुछ रेंटेड भी होते हैं यानी कि किराए के भवन, तो उसमें हमें किराए का भवन अपलोड कर देना है। स्कूल भवन का प्रकार, स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या, कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कच्चे कितने हैं, पक्के कितने हैं, ये सारी आपको भर देनी है। उसमें एक बात आपको ज़रूर ध्यान देनी है कि कई बार डाटा जब भरा जाता है तो हम क्या करते हैं कि
कमरों की संख्या कम भर देते हैं या कमरों की संख्या इसमें दिखाते ही नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि आपको जब मान्यता प्राप्त स्कूल है तो उसमें आपको कमरों की संख्या तो दिखानी है, यानी कि 5 क्लासरूम है तो 5 आपके ज़रूर होंगे। 1 से 5 तक अगर विद्यालय तो 5 तो क्लासरूम हो गए। उसके बाद स्टाफ रूम, ऑफिस रूम और लाइब्रेरी और एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए भी रूम होता है। तो ये बहुत विद्यालयों में दिक्कत आती है कि वो रूम नहीं दिखाते, 0 दिखा देते हैं। मतलब ऐसा विद्यालय कोई होगा जिसमें रूम ही नहीं हो, जबकि मान्यता प्राप्त विद्यालय। तो इसे बहुत ध्यानी पूर्वक आपको भरना है। 2.3 पर आते हैं, 4 दीवारी। 4 दीवारी देखिए इसमें कैसे दिखाते हैं। पक्का है, पक्का बट ब्रोकन, मतलब अर्ध पक्का है। इसमें सारी तरह के 4 दीवारी नहीं है, पार्शियली है, मतलब छोड़िए अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी अभी बन रही है। तो इसमें इन्होंने पक्का दिखा रखा है, तो यानी कि इनकी 4 दीवारी पक्का है। इसमें कई तरह के हैं, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन यानी कि बन रही है, और पार्शियली पक्की है यानी कि आधी पक्की है, और नो बाउंड्री वाल यानी कि बाउंड्री वाल नहीं है, उधर है, या पार्शियली है या आधे में है या कम क्षेत्र में है। प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की संख्या उल्लेख करें। स्कूल में उपबंध कक्षाओं का विवरण प्रयोगशाला कमरे शामिल नहीं है, यानी कि मैं अभी बता रहा था वही कि कितने कक्षा हैं उसके आपको भरने हैं। जैसे प्राथमिक में इनके 8 हैं और जूनियर में भी 8 हैं, तो कुछ 16 कक्ष हो गए। उसके बाद है स्थिति के अनुसार कक्षाओं का विवरण, क्रम संख्या 2.4 का। हाँ देखिए, मैं उल्लिखित निर्देश उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षाओं में से, यानी कि उसमें से कितने कक्ष आपके कक्षाओं का विवरण उल्लेखित निर्देश उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले, यानी कि कितने कक्ष इसमें उपयोग होते हैं, तो आपको वो भर देना है। 2.5 के स्कूल में बिजली कनेक्शन है, तो अब तक तो ज़्यादा है या नहीं है, ये अपना विद्यालय में भरना है, या हाँ लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि मीटर खराब है या कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो वो आपको भर देना है। पंखों की संख्या भर देनी है। एसी वाले कक्षा अगर हैं उसमें भर देना है। हीटर अगर कोई लगा है तो उसकी संख्या आपको इसमें संख्यात्मक भर देना है। क्या स्कूल में सोलर पैनल लगा है? हाँ लगा है तो हाँ, नहीं लगा तो नहीं है, लगा है और लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, तो इसे भर देना। देखिए कुछ बिंदु जरूर आपको इसमें हाँ नहीं से बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपको ज़रूर भरने हैं। कक्षाओं के अलावा अन्य कमरों का विवरण, अगर मैंने वही बताया था अभी कि कक्षाओं के अलावा अन्य कक्ष हैं उन्हें भी आपको इसमें फीड करना है, लेकिन उसमें शौचालय आपके काउंट नहीं होंगे। उपलब्ध कमरे चिन्हित करें। 2.6 का उल्लेख अन्य कमरों में से, मैंने यही बताया था कि देखिए यानी कि स्कूल के प्रमुख प्रधानाध्यापक का कक्ष अलग होगा, पुस्तकालय के लिए कक्ष अलग होगा, सहायक प्रधानाध्यापक अगर उसके लिए कक्ष है तो वही भर सकते हैं। लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम है तो वो भी आप भर सकते हैं। शिक्षकों के लिए अलग रूम है तो वो भी आपको हाँ कर देना है। ज़्यादातर आजकल जितने ही प्राइवेट स्कूल हैं शिक्षकों के लिए एक स्टाफ रूम अलग होता ही है। उसके बाद है सह पाठ्यक्रम गतिविधि, मैंने ही बताया एक्स्ट्रा करिकुलम, उसके लिए भी एक रूम अलॉट होता है। तो ये ज़्यादातर सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशाला कक्षों की संख्या, यानी कंप्यूटर लैब आपके यहाँ है, ये सभी विद्यालयों में ज़रूरी नहीं हो और कई विद्यालयों में होती है, तो वो आपको आपके विद्यालय के हिसाब से फिल कर देना है। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद है क्या स्कूल में शौचालय है? हाँ नहीं, हाँ तो निम्नलिखित विवरण भरें। CWSN यानी कि CWSN शौचालय जो दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय होते हैं, सीटों की संख्या इसमें भरनी है। और यूरिनल यानी कि मूत्रालय है तो मूत्रालयों की संख्या भी आपको इसमें फिल कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तालिका 2.5 का में दिए गए कार्य
आत्मक शौचालय मुतालों की संख्या में से कितने शौचालय मुतालों में फ्लीचिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। यानी कि टैप रनिंग वाटर की बात हो रही है इसमें कि पानी की व्यवस्था कितने शौचालयों में है, तो आपको संख्यात्मक भर देना है। नीचे लिखा है क्या शौचालय मुताल्य ब्लॉक के पास साबुन में हाथ धोने की सुविधा है, तो यह हाँ होगी। ज़्यादातर सभी जगह आजकल स्वच्छ भारत चल रहा है तो सभी जगह साबुन वाबुन की सुविधा है। स्कूल बिल्डिंग के अंदर शौचालय सुविधा का स्थान कहाँ पर उपलब्ध है, स्कूल बिल्डिंग के अंदर ही होगा, और हो सकता है स्कूल बिल्डिंग से बाहर भी कुछ हो सकते हैं, तो वो आपको अपने विद्यालय के अनुसार भर देना है। क्या लड़कियों के शौचालय में इंसिनेटर अगर है तो भर देना है, जो पैड डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, नहीं है तो नहीं भर देना है। सैनिटरी पैड मशीन उपलब्ध है, हाँ नहीं। क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है, हाँ नहीं, आपको फिल कर देना है। हैंड वॉश यानी कि मल्टीपल हैंड वॉश आपका उपलब्ध है, तो आपको इसमें हाँ भर देना है या नहीं। क्या स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है, तो ये तो मूलभूत सुविधा है सभी जगह। देखिए कुछ बिंदु आपके ऐसे हैं जो आपको यस ही हैं। देखिए जैसे पानी की व्यवस्था हो गई, शौचालयों की व्यवस्था हो गई और कमरों की व्यवस्था हो गई, ये आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर एक विद्यालय में है ही। एक बार को हम कंप्यूटर की कह सकते हैं कम विद्यालयों में हो, सीसीटीवी की कह सकते हैं कम विद्यालयों में, लाइट की कह सकते हैं थोड़ा कम विद्यालयों में, लेकिन आजकल तो लाइट की अगर नहीं है तो सोलर पैनल से व्यवस्था सभी जगह है। इसमें पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, इसमें वो भर देना है कि उपलब्ध कितने हैं और कार्यात्मक कितने हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में 2 हैंडपंप हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं, कुआं है कोई असुरक्षित कुआं, नल का पानी और जो भी पैक्ड या बोतल वाटर भी दिया जाता है या कुछ और भी है, तो वो आपको इसके अनुसार भरना। क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण हेतु आरओ यानी कि वाटर प्यूरिफायर आरओ लगा है, हाँ है तो हाँ कर देना, नहीं तो नहीं कर देना। क्या पेयजल की गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से भर सकते हैं, कराते हैं तो ठीक, नहीं कराते तो। क्या स्कूल में वर्षा जल का संचयन यानी कि जो बारिश होती है उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम आपके यहाँ लगा हुआ है, यानी वर्षा का जल आपके विद्यालय में एकत्र किया जाता है, तो आपको हाँ कर देना, नहीं किया जाता तो उसमें नहीं कर देना है। क्या स्कूल में पुस्तकालय की सुविधा बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर है, तो अगर हाँ है तो आपको सभी में हाँ कर देना, और इसमें उपलब्ध है हाँ, पुस्तकों की संख्या है तो है। देखिए ये भी एक लाइब्रेरी का जब ये भी कॉन्सेप्ट है, मान्यता जब किसी विद्यालय को दी जाती है तो उसमें लाइब्रेरी की उपलब्धता अनिवार्य है, तो सभी को लाइब्रेरी आपको दिखानी है विद्यालय में। चाहे पुस्तकों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसके लिए चाहे वो परिषदीय विद्यालय हो, मान्यता प्राप्त विद्यालय, कोई सा भी विद्यालय हो, तो सभी में लाइब्रेरी होना अनिवार्य है, तो आपको सभी को इसमें यस कर देना। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकाध्यक्ष हैं, हाँ नहीं कर देना। क्या स्कूल समाचार पत्र पत्रिकाओं की सदस्य लेता है, यानी कि समाचार पत्र वगैरह आते हैं तो उसका आपको विवरण इसमें दे देना है। क्या सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है, यानी कि आपको जैसे कुछ खेल मैदान या कुछ और बनाना है, कोई और सुविधा देनी है, उसके लिए आपके विद्यालय में भूमि उपलब्ध है, तो आपको इसमें भर देनी है। क्या स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा है, तो ये भी देखिए एक ज़रूरी, अब जो जितनी भी नवीन मान्यता हो रही हैं आज अब, तो उसमें भी ये अनिवार्य कर दिया गया है कि मान्यता इसी शर्त पर दी जाएगी जबकि विद्यालय में खेल का मैदान होना जरूरी है। देखिए क्या पिछले शैक्षिक सत्र में छात्रों के स्वास्थ्य जांच की गई, यानी कि स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, अगर आपके विद्यालय में कराया गया तो हाँ कर देना, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। उसके बाद है बच्चों को दी कृमिनाशक गोली, पूर्ण 2 खुराक, आंशिक 1 खुराक या नहीं दी गई, तो इसमें आपको अपने हिसाब से भर देना, अगर दी गई है तो ठीक है। WC के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और
फोलिक एसिड की गोलियां दी गई हैं तो हाँ, नहीं तो ना। क्या स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है? अगर रखता है तो हाँ, नहीं तो ना। क्या स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। क्या प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है? हाँ, तो प्राथमिक उपचार देखिए फर्स्ट एड बॉक्स सभी जगह होना चाहिए और ज़्यादातर स्कूलों में होगा ही, क्योंकि ये एक मूलभूत सुविधा के रूप में भी है कि कोई बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए तो प्राथमिक उपचार की सुविधा विद्यालय में होनी चाहिए। क्या जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर देना। क्या विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप? देखिए हमारे जितने सरकारी स्कूल में उनमें तो अनिवार्य है रैंप रेलिंग, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी रैंप होना चाहिए। अगर कोई दिव्यांग बच्चा अगर अब रजिस्टर्ड नहीं है तो हो सकता है भविष्य में रजिस्टर्ड हो जाए, इसलिए आपको इसमें रेलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि हाँ है तो क्या रैंप के लिए हाथ की रेलिंग उपलब्ध है, यानी कि एक समतल से जो ढलाव बना केवल वही लगा है, या उसके पकड़ने की भी रेलिंग लगी हुई है? इसका मतलब ये है। क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं? अगर हाँ हैं तो उसमें हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। क्या स्कूल में सब्जी बाग उपलब्ध है, यानी कि किचन गार्डन की बात हो रही है परिषदीय हमारे विद्यालयों में, तो ये कई जगह कॉन्सेप्ट चलाया गया है किचन गार्डन का, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी कई जगह किचन गार्डन की व्यवस्था है, यानी कि विद्यालय में ही सब्जी उगाई जाती हैं, यानी कि सब्जी बाग है। क्या स्कूल में रसोई का सेट उपलब्ध है? तो परिषदीय विद्यालयों में तो लगभग सभी में है कुछ, और जो मान्यता प्राप्त है उनमें भी ज़्यादातर स्कूलों में, अब कुछ विद्यालयों में रसोई है। तो ये आपको अपने स्कूल के हिसाब से भरनी है। मैं आपको वही सूचना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जो सभी स्कूलों में होनी चाहिए। कुछ सूचनाएं मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ऐसी हैं जो आपके स्कूल में नहीं दी जा रही, तो आपको उन्हें नहीं करना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अनिवार्य है वो आपको भरनी ही है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं वो होना एक स्कूल के लिए आवश्यक है। क्या स्कूल में अपशिष्ट वेस्ट एक करने के लिए कूड़ेदान है? हाँ है तो प्रत्येक कक्षा के लिए, शौचालय के लिए हाँ सभी के लिए है तो सभी के लिए। रसोई के लिए है, नहीं है तो वो नहीं कर देंगे। क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? हाँ है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना है। और नीचे विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है तो उसमें संख्या आपको भर देनी है, और क्या करना है, जमा करें और अगला यानी कि सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। उसके बाद क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? जो भी हैं केवल माध्यमिक स्तर के अनुभाग स्कूलों के लिए हैं, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये उच्च स्तर यानी माध्यमिक शिक्षा वाले स्कूलों के लिए हैं। तो इसे हमें जो भी, अगर आपकी कोई माध्यमिक का स्कूल है, बड़ा स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तो आपको इसमें भर देना है, नहीं है तो नहीं। जैसे विज्ञान किट हो गई, गणित किट हो गई, बायोमेट्रिक उपकरण हो गए, ऑडियो विजुअल सार्वजनिक यानी कि LCD वगैरह जो भी है, तो आपको इसमें हाँ हाँ भर देना, नहीं है तो नहीं भर देना। और देखिए इसमें आप भी भर सकते हैं, अगर आपके विद्यालय में कोई सुविधा दी जा रही तो आप भी फिल कर सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है हमें। भाग खा आ गया कंप्यूटर और डिजिटल पहल, कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण की स्थिति। अब इसमें हमें, अगर हाँ, ये मैं केवल उसके लिए नहीं सभी विद्यालयों के लिए बता रहा हूँ जो जो सुविधाएं आपको भरनी है। इंटर कॉलेज हो, चाहे 1 से 5 का प्राइमरी हो, उच्च प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी हो, सेकेंडरी हो, सभी में आपको जो आपका विद्यालय उसी हिसाब से आपको सुविधा इसमें भरनी है। जैसे डेस्कटॉप PC लैपटॉप कितने संख्या, उपलब्ध इकाइयों की संख्या यानी कि कितने हैं और कितने उसमें, और अगला जैसे कॉलम में पढ़ के बता दे रहा हूँ, कार्यात्मक इकाइयों की संख्या, कुल संख्यात्मक कार्यरत कितने हैं। मान ली हमारे स्कूल में 10 कंप्यूटर हैं, डेस्कटॉप मानी जो सिस्टम होता है PC वो, और कितने उसमें 10 में से 8 कार्यरत हैं, 9 कार्यरत हैं, या 10 के 10 कार्यरत है, वो आपको इसमें भर देने हैं। अगर लैपटॉप है कितने हैं, कितने कार्य कर रहे हैं, टैबलेट है कितने कार्य कर रहे हैं,
इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस अगर कोई है, सामग्री प्रणाली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल बोर्ड, यानी कि आजकल आप देख रहे होंगे डिजिटल बोर्ड का उपयोग भी बहुत जैसे सीबीएसई या हाई लेवल के स्कूलों में भी किया जा रहा है, और हो सकता है आपके यहाँ भी तो डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है, तो वो अभी आप कर सकते हैं। प्रोजेक्टर, यानी कि प्रोजेक्टर के माध्यम से उसकी भी संख्या लिख सकते हैं, कितने प्रिंटर हैं, कितने कार्यरत हैं, वो भी लिख सकते हैं। स्कैनर लिख सकते हैं, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी का भी आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में भी स्मार्ट टीवी दिए गए हैं। तो स्मार्ट टीवी, जनरेटर, इन्वर्टर, पढ़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल फ़ोन अगर कोई है, जनरेटर, इन्वर्टर, बैकअप का क्या है, यूपीएस, उसे भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। क्या स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है? तो मैं समझता हूँ आजकल ज़्यादातर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा का प्रकार किससे चलाते हैं? मान लीजिए कोई आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रखा है, मोबाइल से चला रख सकते हैं, या कोई डिवाइस आपने ऐसी ले रखी है वाईफाई वाली जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। क्या इंटरनेट सुविधा का पहुँच का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो हाँ, इसमें आपको हाँ करना है, क्योंकि आजकल जब स्कूल है तो इंटरनेट का उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही तो किया जाएगा। इसके अंत में आता है क्या स्कूल में कंप्यूटर आईसीटी लैब है? तो अगर आईसीटी लैब वगैरह है तो आपको हाँ कर देना, कंप्यूटर लैब है तो आपको हाँ कर देना है। उसकी नीचे लिखा है कंप्यूटर आईसीटी प्रयोगशालाओं की संख्या, अगर है जितनी संख्या में है उसमें आपको वो भर देनी है। क्या स्कूल में निम्नलिखित सुविधाएं हैं? का है क्या शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है तो हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री तक पहुँच है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से या आपकी स्मार्ट डिस्प्ले या स्मार्ट बोर्ड या लैपटॉप वगैरह से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से पढ़ाया जा रहा है तो आपको इसमें हाँ कर देना है। नीचे CWSN के लिए सहायक तकनीकी आधारित समाधान। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है दिव्यांग, अगर वो पढ़ने में थोड़ा अक्षम है तो उसके लिए तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप किस प्रकार से उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आपको है आपके पास तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। DTH टीवी चैनलों तक पहुँच, अगर आपके विद्यालय में DTH टीवी चैनल है तो आपको हाँ कर देना, नहीं तो नहीं कर देना। यानी कि टीवी वगैरह चलाया जाता है, कुछ उस पर शिक्षा से संबंधित कुछ दिखाया जाता है या कोई अभिभाषण दिखाया जाता है जो शिक्षा से संबंधित हो, तो उसको आपको यहाँ भर देना। क्या स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है? तो हो सकता है कुछ विद्यालयों में ये हो भी सकती है, और नहीं है तो आपको नहीं कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी वीडियो हो गई, तो यही सारे बिंदु थे। अगर इसमें किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दे कि जो भी बिंदु समझ में नहीं आया उसका बिंदु संख्या लिख दे, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। और वीडियो को देखें, सावधानी से देखें, सावधानी से सारी सूचनाएं भरें, जिससे आपके स्कूल का डाटा गलत ना हो और आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टेक्निकल वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, जिससे आपके स्कूल का डाटा फीड होता रहेगा और आप अपना डाटा अच्छी तरीके से फीड कर पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद हम फाइनल कर देते हैं, जमा करें और डैशबोर्ड पर जाएं। तो देखिए, अब मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए आपका जो है इसमें सारी चीज़ें आगे लिखा हुआ आता रहेगा। ये देखिए, इसे नीचे करके दिखा देता हूँ थोड़ा मैं। देखिए पूरा ये 1.1 से 1.23 तक आपका हो, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, लागू नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद हमारी जो सूचना भरी जाती है 1.24 से 1.36 तक, भाषा और अन्य, तो ये पूरा हो गया है। सारे स्टेप आपके, जब आपका पूरा डाटा हो जाएगा तो सभी के आगे लिखा आ जाएगा कि पूरा,
जैसे देखिए इसमें 3 खंड में बांटा गया है। स्कूल प्रोफाइल, भौतिक सुविधाएं खंड 1 है, खंड 2 में भौतिक सुविधाएं हैं। तो इसमें आपको देखिए 2.1 से खंड 2 में 2.6 तक कक्षा कक्ष पूरा किया गया, और लास्ट में क्रम संख्या 12 पर 2.4 से 2.28 तक ICT डिजिटल पहल यानी कि ये भी पूरा किया गया। अब आप अगर आप चाहें तो इसमें विस्तृत रिपोर्ट कार्ड अपना इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं कि हमने क्या क्या सूचनाएं भरी हैं पोर्टल पे, वो हमें दिख जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। जिनका डाटा अभी फीड नहीं हुआ है वो इस डाटा को फीड कर दें। धन्यवाद।